हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं भैया ये बदरी वाली दोपहरिया में। तो भाई साहब एक बार फिर से जेठानी जी का वीडियो आ चुका है और जेठानी जी ने जो टाइटल डाला है वो है जेठानी जी मतलब भाई कामिनी सिंह भाई भाभी ने आज उस सवाल का जवाब दे दिया जिसके लिए लोग मुझ पे उंगली उठा रहे थे या मुझ पर उंगली उठाई जा रही थी, गलतफहमी दूर करी। जी हाँ, और इस वीडियो में जो उन्होंने बात करी है, देखिए बेसिकली उनके ऊपर एक इल्ज़ामात लगा है टाइम पे। और अभी जो इल्ज़ामात लगा था वो ये लगा था कि इस टाइम पे भाई साहब जब तुम कहीं बाहर जाती हो तो तुमको भाभी को आगे बैठने देना चाहिए उसके पति के पास जाके तुम जम जाती हो, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट करा था। तो उस चीज़ को आज भाई इनके भाई ने कहा कि आओ आगे आके बैठो। तो अब वो देखिए ये होता है, उन्होंने ये चीज़ बोला कि ऐसे मैं यहाँ तो हमेशा रहने वाली नहीं हूँ और मैं आगे बैठ जाऊँ या वो आगे बैठ जाए, कल को जब मैं चली जाऊँगी तो आगे वही बैठेगी, कहीं जाना वाना होगा। और इससे ना मेरी भाभी को बुरा लगता ना मेरे भाई को बुरा लगता। तो आप सबको काहे बुरा लगता है उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इस बारे में ये वीडियो था। इसके अलावा नई दुल्हन के साथ बॉन्ड, उनको डांस कराना और उनका थोड़ा सा दिखावा नामा भी किया गया है। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि नई की बहुरिया का भी चैनल बनाओ। हैं अरे भाई नई की बहुरिया थोड़ा जम जाए दो हैं कि इनके घर में भी वे चैनल को लेकर लड़ाई हो, एक ज़्यादा ग्रो करे दूसरे की कम ग्रो करे, फिर फलाने हुए फिर धमाके हुए। क्योंकि देखो ये जो डॉलर है 100 की सीधी बात नक्को बकवास, यहाँ पर अंधभक्ति करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो इतनी सारी लड़ाइयाँ बड़का ब्लॉगर के घर में होती हैं, आधे से ज़्यादा ही का जो रीज़न है वो है कंपटीशन। कि वही हमसे आगे बढ़े जा रहे, वही हमसे हमारे बाद में आए, हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसे कैसे हैं, इनको बढ़ने नहीं देंगे। चलो अभी इनको गरियाते हैं, इनकी पोलम पट्टी खोलते हैं। तो घरों का चैन सुकून यूट्यूब भैया छीन रहा है। भाई का नहीं, माँ बाप बच्चे के नहीं हैं। और माँ बापों में भी एक बच्चा अच्छा है, दूसरे का बच्चा बहुत ही नालायक है, जो कि पैदा दोनों ने उन्होंने किए हैं। लेकिन फिर भाई अंतर आ जाता है, एक बहुरिया अच्छी दूसरे की बहुरिया बेकार। फिर एक बहुरिया जो अच्छी है फिर वो भी परेशान, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे लग जाते हैं इल्ज़ामात। तो कुल मिला के अगर सीधी बात करें तो यहाँ पर ना ये सब डॉलर का खेल है और तमाम घर ऐसे बर्बाद होंगे। तो नई की दुल्हनिया के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हो हैं, तुमको सबको लगता है ना दर्शकों हैं कि भाई साहब इधरों कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ फिर हम नयका मिर्च मसाला वाला टॉपिक देखें हैं, बहुत ही चालाकी कर रहे हो। खैर ये तो था एक मजाक, पर अभी उनको ना थोड़ा जम जाए दीजिए। काहे को उनको तुरंत वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे ध्यान दें, थोड़ा लाइफस्टाइल पे, थोड़ा खाएं पिएं, थोड़ा घूमें जाएं हैं। अभी वीडियो बनाने का बहुत टाइम है, अगर बनाना होगा तो देखिए फेस वैल्यू तो हो ही गई नहीं की दुल्हनिया की। अब बना लेंगे वीडियो, पूरा घर परिवार सबके हैं यूट्यूब पर ही। अब यूट्यूब पे का चल रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हो हैं। इतना नहीं दर्शकों, अब दूसरी पार्टी भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात ला रही है कि एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आवा, उसके बारे में कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। मतलब जो ये इनके सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब ससुर का नाती, इनको चैन सुकून बिल्कुल नहीं है। घर में अच्छा होता तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कह रहे हैं दीदी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया करके सारे पहले वाले वीडियो आएँ जो इधर उधर भी रखे हुए हैं जिसमें सबकी चालबाज़ है उनको दोबारा से अपलोड करो ताकि सबको सच्चाई पता चल जाए। हाँ यू आर वेरी चालाक, बहुत चालाक भाई। कौनों को काहे जनवाना है। अब जो चीज़ें सही हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो हुए दो, और अगर नहीं भी हो रही तो वो अपने फ्लोर पे खुश रहे, वही अपने फ्लोर पे। मतलब घर की इज्जत धज्जियाँ उड़वाने के लिए तुम लोग भी ना बहुत ही ज़्यादा बेताब हो। अरे भाई काहे तुमको पुरानी बातें जाननी, थोड़ा दूसरे चीज़ों पे फोकस कर लो। सब्सक्राइबर्स भी ना भाई कबो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लगता है बहुत ही मज़े लेने आए हैं। मतलब इतना नहीं भाई, छोटे छोटे बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया। एक सब्सक्राइबर ने लिख दिया है, देखो ये नेगेटिव कमेंट नहीं है लेकिन ना मुझे पूजा की बेटी धनवी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अरे भाई बच्चों को तो बख्श दो हैं, बच्चों के कंपेयर कर रहे हो, उनकी सुंदरता तुम लोग निहार रहे हो कि ये सुंदरता की देवी वाला कमेंट भाई साहब। उसके बाद बच्चों की क्यूटनेस और सुंदरता अब इनसे उनसे कंपेयर की जा रही है। बच्चों का इस कंटेंट से दूर रखो, बस इतना ही कहना चाहेंगे। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप किसी को भी फॉलो करें पर अंधभक्ति में ना करें। हर चीज़ पे जी हुजूरी करना उचित नहीं, थोड़ा अपना माइंड लगाइए। और मैं तो यही आपको बोलूँगी कि भाई सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट समझ के देखें तो ठीक है,
इतना ज़्यादा किसी के घर में इतना ज़्यादा भाई एडवाइस ना करें कि दीदी वो दिखाओ, दीदी वो बताओ, दीदी जब तुम रोई थी इंगेजमेंट में तो क्या कहानी थी, जीजी उन्होंने क्या कहा था, जीजी पिछले वाले वीडियो जो पब्लिक नहीं है प्राइवेट कर दिए उनको पब्लिक कर दो। ये सब चीज़ें आप लोग ना ही बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। और इनसे तो मैंने पहले भी कहा कि कृपया करके जेठानी जी किसी भी नेगेटिव कमेंट को हार्ट मत दिया करिए, लेकिन भाई क्या ही बोल सकते हैं, असर कुछ हो ही नहीं रहा है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, फिर आप ये कंट्रोवर्सी बढ़ाना ही चाहते हो। देखिए जो मुझे लगेगा वो मैं बोलूँगी, ज़रूर नहीं कि आप भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्री करो, पर मेरा मानना यही है क्योंकि चाहे ठीक है उन्होंने गलत करा, अच्छा करा, तुम्हारे हिसाब से गलत करा, पर हैं तो आपके सास ससुर, हैं तो आपका ही परिवार कहलाए, आगे भी जाएंगे आप ही का परिवार। तो उनके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो फिर आप बोलो कि हाँ ऐसा ही था, मैं तो बुरी बहुरिया हूँ और मैं बुरी बहुरिया बन के दिखाऊँगी फलान ढमाक। अगर ऐसी सोच भी आती है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप अपना बड़प्पन दिखाएं कि ऐसे लोगों को भाव ही ना दे, तूल ही ना करें। अभी तक आपने जो करा है वही आगे करिए, वही आपका व्यक्तित्व है। पर अगर आप ऐसे कमेंट पे हार्ट देंगी तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो भाई वो आपकी बात है, मैं आपकी भी बातों का सहमत करती हूँ, यहाँ पर कोई विरोध करने की बात नहीं है, बस मैं एग्री नहीं करती हूँ। तो आप भी अपने बात रखने के लिए आज़ाद हैं, व्यक्तिगत है, आपको अधिकार है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। पर एग्री नहीं करती हूँ मैं, मेरा मानना ये है, आपका मानना अलग हो सकता है। अब भाई जेठानी जी के लिए भी कुछ कमेंट ऐसे वैसे हो रहे हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो तुम डिप्रेशन बोल रही थी तो तुम्हारे वो डिप्रेशन कितना था, हमें नहीं लगता तुमको डिप्रेशन था। अगर डिप्रेशन की तुम मरीज़ थी तो तुम हमको मेडिकल के डॉक्यूमेंट दिखाओ। वाह जी वाह। मतलब भाई मेंटल हेल्थ को भी अब लोग मजाक बनाएंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। अब का ये फिर डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगी, क्योंकि भाई ये तो हर चीज़ का रिप्लाई कर रही हैं, हर चीज़ को सबूत पेश कर रही हैं। पर मेरे हिसाब से ये बहुत सारी पर्सनल चीज़ें अब हो रही हैं, और पर्सनल चीज़ें चाहे आप जिन पर फैमिली का हिस्सा हो, भले तुम उनको पसंद नहीं करती हो या फिर जो भी बात है, क्योंकि तुम्हारा कहना है कि मम्मी से आपका कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, उन्होंने आपसे हर चीज़ शेयर करी है और आप एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों को मिट्टी पाओ, अलग ज़िंदगानी जीनी है जियो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और दूसरा जन्म होता है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है। पर इन सारी चीज़ों को मैं बोलूँगी इसी जन्म में मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें डेली ये सारी चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता। इस कमेंट में ये भी लिखा था कि आप ऑडियंस के भावनाओं के साथ जो खेल रही हो, लोगों को बहका रहे हो क्योंकि लोग आपके पक्ष में हैं, तो भाई साहब भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अब आप बताओ, अगर आप इन पे एलिगेशन लगाओगे फिर उधर से भी कुछ लगाएंगे, कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ बोलेंगे हम परिवार के, कुछ बोलेंगे हम गांव के हैं, कुछ बोलेंगे हम यहाँ के हैं वहाँ के हैं। इन सब चीज़ों का अंत नहीं है, गंध में सिर्फ बदबू आएगी, चाहे तुम खोदो चाहे वही खोदें, बात वही है। लेकिन भाई साहब कोई समझता ही नहीं। और अब तो नया मुद्दा भी जुड़ गया है घर का, कि भाई उस घर को बनाने के लिए लोन लिया गया था, उसमें आपने कितना पार्ट दिया है, क्योंकि अब तो आप गरीब नहीं रही, अब तो आप भी अच्छा खासा कमा रही हैं। तो ये सारी बातें अब आ गई हैं भाई, का बातें अभी और आएंगी। घर परिवार की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान सेक्शन वाली, शक्तिमान ख़त्म होने के बाद जो गंगाधर बताते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कबो कबो शक्तिमान भी बताते थे, अब वो बातें यहाँ वाईटी पे चल रही हैं। भाई तौबा तौबा, बस मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसी निरर्थक बातें ना ही करें। दोनों पक्षों से मेरा यही कहना है कि आप नहीं एक दूसरे को फूटी आँख बाहर है दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई हम एक दूसरे को फेक बॉन्ड नहीं दिखा सकते कि मैं आँख दिखाऊंगी, मैं ये फलान धमाक करूंगी, सुकड़ी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। वो सिर्फ गाने और रील में पॉसिबल है। आँख दिखाओगी तो देवरानी आँख नोच लेगी। भाई इनके लिए नहीं, किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, सो की सीधी बात। गाने में भले ऐसे कहते हैं हाँ जिद्दी हाँ हम बॉन्ड दिखाएंगे, जनता को उल्लू बनाएंगे, पर मनों में भरी है इतना कचोट, मनों में भरी है इतनी आग, तो कहाँ से ऐसे होंगे जज्बात। सौ की सीधी बात, आप समझो, अपने घर की बातें घर में रखो। लोगों को अगर मौका दोगे लोग बोलेंगे, मज़े लेंगे, खाएंगे पिएंगे, चटकारे लेंगे। वही कोल्ड ड्रिंक वाली बात हो गई ना जो दुरानी जी ने बोली थी, हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई कुछ लोगों का समझ में आ गया होगा। आपका क्या कहना है, आप एग्री हो डिसएग्री हो अपना कमेंट करके जाना, कोई बात नहीं है, डिसएग्री भी हो, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई साहब दबी हुई चीज़ों को खोदने से गंध ही निकलती है, और छोड़ दो यार, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं।
बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, डॉलर बनाना चाहते हो, आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। हमको जो बोलना था, हमको जो लगा वो हमने अपना राय व्यक्त कर दिया। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर इतू भी पसंद आई तो जाए से पहले एक लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते हो, कभी कभी कमेंट कर देते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करके जाना।